किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। यह आतंकी हमला पाकिस्तान के हाथ का फिर सवाल, पाकिस्तान अब चूंकि दूरियां भी, भारत पाकिस्तान दूरियां भी दिखाई दे रही है। अब सबसे पहला मैं कमेंट आपसे चाह रहा हूं, अमृत अहमद शेख जी, कैसे आप देख रही हैं और पाकिस्तान का लगातार आतंक से जो जुड़ाव नजर आ रहा है, क्या समझा जाए इसको, क्या क्या उद्देश्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर आपसी सौहार्द भी तो खराब हो रहा ना, अमृत शेख जी? थैंक यू सो मच रजा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं अभी आपकी जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, मैं उसको बड़े गौर से सुन रही थी, और उसमें सबसे पहले तो मेरे भी कुछ सवालात हैं आपसे, लेकिन मैं पहले अपने जवाब की तरफ जाना पसंद करूंगी। देखिए, आपने पाकिस्तान को बहुत कन्वीनियंटली एक आतंकवादी के तौर पे ना, आप लोगों ने, पूरी दुनिया ने, मैं ये कहूंगी कि एक रिप्रेजेंटेशन, एक स्पेशली इंडिया मीडिया से मैं अगर कहूँ तो एक इमेज बना के रखा हुआ है आपकी मूवीज के अंदर, आपके जनरली एक परसेप्शंस के अंदर। मुझे आप एक बात बताएं कि पाकिस्तान तो खुद, मेरा ख्याल है पिछले 40-50 साल से हम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और हम बहुत अरसे से जंग लड़ रहे हैं। ये हम लोग तो खुद इस चीज के प्रॉपर अगेंस्ट है कि भाई ये चीजों को आप लोगों को नहीं प्रोवोक करने। हमारे अपने मुल्क में इतने फौजियों की हलाकतें हो चुकी हुई हैं, इतने हम लोगों के बॉर्डर पे जवान मर चुके हुए हैं, शहीद हो चुके हुए हैं, हम इस चीज को किस तरीके से प्रोपोगेट पहली बात करेंगे? मुझे तो ये अभी तक समझ में नहीं आया, जबकि हमारे अपने बंदे मारे जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, मैं आपसे ये आपके ही ये सारे सानिया के ऊपर बात करूंगी कि निहायत एक बहुत ही बुरा सानिया हुआ है, और मेरी कंप्लीटली कंडोलेंसेस है उन सारी फैमिलीज के साथ और उन लोगों के साथ जिनके साथ ये हादसा पेश आया है। लेकिन सर, मेरा आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से भी सवाल है कि वर दे स्लीपिंग, वर योर इंटेलिजेंस एजेंसी स्लीपिंग इफ दिस इंसिडेंट? अव्वल तो अब हम लोग तो खुद ये बात कर रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट दिस थिंग, ऑल एजेंडा। So what your agency is not able to be there? उन्होंने ये चीज को क्यों नहीं प्रिवेंट किया? सर, आपने 2019 का वाकया और सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, आपने की स्ट्राइक्स और अटैक्स की बात की। तो 2019 में अभिनंदन को हमने को बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ हम लोगों ने हौसला अफजाई करके उनको भेजा था वहां पे। तो सर, हम लोग को नहीं, मैंने अमृत अहमद शेख जी, मैंने पूरे पाकिस्तान को तो नहीं बोला ना, लेकिन पाकिस्तान का बार बार जुड़ाव। देखिए, जब ये इल्जाम, नहीं, आई अंडरस्टैंड सर, आई रिस्पेक्ट। ठीक, कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, आराम से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है सर। मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इस बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। पाकिस्तान की चीज में नहीं, मेरा एजेंडा सिर्फ इस वक्त ये है, बात सिर्फ ये है कि देखिए डिफेंस फोर्सेस का यहाँ पे क्या काम करते हैं। मैं अभी आप लोगों के वहां पे सोल्जर्स की वीडियोस देख रही हूँ, वहां पे तो इंडिया, वहां पे क्या करना है, आपके जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स वहां पे डिप्लॉयड है, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर पे ये आपके हादसा होता है। तो मतलब 1 किलोमीटर इज नथिंग सर, 1 किलोमीटर इज लिटरली नथिंग, इट्स जस्ट 1000 मीटर्स। और वहां पे जी, मतलब मैं आपकी मीडिया की बातें सुन रही थी, मैं अगेन आई एम नॉट कोटिंग यू ओवर है, वहां पे जी ये बातें आ रही थी कि जी उन्होंने वीडियोस बनवाई उनकी, उसके बाद जी उन्होंने उनके साथ ओपन फायर उनको किया गया। सर, इतना टाइम जब दिया गया था तो सिक्योरिटी फोर्सेस 1 किलोमीटर पे भी नहीं अटैक कर सकी, और अभी तक कोई एविडेंस प्रूफ नहीं हो सका। हमारे तो यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है 15-20 मिनट के अंदर हम बंदे लाके सामने खड़े कर देते हैं, तो अभी तक वहां पे ऐसी चीज क्यों नहीं हुई? तो फिर ये आपके इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है सर? और इल्जामात हम पे डायरेक्ट लगाए गए हैं, क्यों? क्योंकि जी हमने इंडिया के क्रिकेट मैच और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के क्रिकेट मैच को हमने पूरे उसको मुल्की बेस के ऊपर एक एजेंडा बना दिया है कि नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम हमने लगानी है ताकि हमारी मीडिया की रेटिंग्स चले। सर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज कम्प्लीटली नॉट फेयर। हम देखिए, जब कानून की भी बात करते हैं, आई एम अ बैरिस्टर, आई एम एन एडवोकेट हाई कोर्ट, हम बात करते हैं एविडेंस के ऊपर। सर, अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है, ना आपकी कंट्री ला सकी है जिसकी बेसिस पे हम ये बात कह सके कि ये बाकी ही चीज कमिट